प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे के लिए। एग्जांपल के लिए देखिए, यह मेरे लिए है। क्या बनाएंगे? यह है। दिस इज किसके लिए है? मेरे लिए। फॉर मी यह मेरे लिए है। दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए नहीं है। यह मेरे लिए नहीं है। कैसे बनाएंगे? This is not for me. This is not for me. यह मेरे लिए नहीं है। क्या यह मेरे लिए है? क्या यह मेरे लिए है? This is for me. Yes, correct. Is this for me? यह मेरे लिए क्यों नहीं है? यह मेरे लिए क्यों नहीं है? यह मेरे लिए क्यों नहीं है? मान लेते हैं आपके मौसा जी कुछ सामान लेके आए, आपको नहीं दिए, आपके छोटे भाई को दे दिए, तब क्या बोलते हैं? यह मेरे लिए क्यों नहीं है? तो बनाए कैसे बनाएंगे? Why is this not for me? यह मेरे लिए क्यों नहीं है? चलिए, यहाँ हमने मेरे लिए, अब जैसे मेरे लिए फॉर मी हम लिखेंगे तुम्हारे लिए, फॉर यू उसके लिए, फॉर हिम उन लोगों के लिए, फॉर देम उन लोगों के लिए, फॉर देम। ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ फॉर के साथ हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया। अब हम फॉर के साथ हम नाउन का कोई नाउन ले लेंगे। जैसे राम के लिए फॉर प्लस नाउन, राम के लिए यह मेरे पापा के लिए है। यह मेरे पापा के लिए है। कैसे लिखेंगे? दिस इज फॉर माय फादर। दिस इज यह है, दिस इज फॉर माय फादर। इसी तरह से हम निगेटिव बना लेंगे, नोट लगाकर इंट्रोगेटिव बना लेंगे। क्या यह मेरे पापा के लिए है? क्लियर हो गया? कभी कभी हम लोग बोलते हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए ओनली हम लिख सकते हैं फॉर गॉड, या के लिए का अनुवाद एक और होता है, के लिए, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ ऐसे लिखते हैं, फॉर द सेक ऑफ। अब जैसे कभी कभी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या लिखेंगे? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी फॉर दी गॉड से या फॉर गॉड से। फिल्मों वगैरह में अक्सर सुनते होंगे गॉड से, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, फॉर गॉड से। तो यहां हमने क्या सीखा? फॉर के लिए नाउन का प्रयोग सीखा, फॉर के लिए। अब हम के लिए वर्ब के साथ लगाएंगे। के लिए सीख रहे हैं। इसका अनुवाद जब हम भाग रहेगा 2 प्लस वर्ब 1 लिखेंगे, 2 प्लस वर्ब 1। जैसे खाने के लिए टू इट, जाने के लिए टू गो, पढ़ने के लिए टू रीड, काम करने के लिए टू वर्क। करने के लिए कोई काम नहीं है, ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल में करने के लिए
किसका बनाएंगे पहले? कोई काम नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं रहे तो आपको पता होगा देयर का प्रयोग कोई काम नहीं है। देयर इज नो वर्क। क्या करने के लिए? करने के लिए। टू डू। ऐसे बोलते हैं खाने के लिए, खाने के लिए रोटी दो। मम्मी से कैसे रोटी मांगते हैं? मम्मी खाने के लिए रोटी दो। ऐसे कर बोलेंगे रोटी दो। गिव मी चपाती या ब्रेड। ब्रेड भी आप लिख सकते हैं, चपाती भी लिख सकते हैं। गिव मी ब्रेड किस लिए मांग रहे हैं? खाने के लिए। क्या लिखेंगे? टू ईट। ऐसा कभी बनाते हैं मेरे पास, मेरे पास रहने के लिए, रहने के लिए एक घर है। क्या बनाएगा? मेरे पास रहने के लिए एक घर है। एक मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस किसके लिए? किस काम के लिए? रहने के लिए। टू लिव। हम लोग घर में रहते हैं इसलिए यहां लगा देंगे टू लिव इन। आई हैव अ हाउस टू लिव इन। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बैठने के लिए, बैठने के लिए यहां, यहां जगह नहीं है। कभी कभी आप लोगों को अपने आपस में ही सीट रिजर्व रखते हैं अपने दूसरे दोस्त के लिए। कोई लड़का आता है, आप कहते हैं कि यहां बैठने के लिए जगह नहीं है, तो जगह नहीं है क्या बनाएंगे? जगह नहीं है। There is no room। अब आपको यहाँ डाउट होगा हमने रूम क्यों लिखा? यदि बेंच पर बैठने के लिए जगह नहीं हो तो वहां जगह का हम लोग रूम लिखेंगे। बस में बैठने के लिए जगह नहीं हो, कुछ लोग सीट बोलते हैं, वहां रूम लिखा जाता है। There is no room। कहां? There is, यहां बैठने के लिए जगह नहीं है। There is no room to बैठने के लिए sit here। There is no room to sit here। बैठने के लिए जगह नहीं है। अपने पापा से कैसे कहते हैं? पहनने के लिए कपड़े खरीद दीजिए। पहनने के लिए कपड़े, कपड़े खरीद